अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है आज पोल साइंस का पेपर हुआ है। मेरे पास पोल साइंस की बुक मौजूद है जो हम अपने स्टूडेंट्स को अक्सर सजेस्ट करते हैं कि उनको लेनी चाहिए। और बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेट्स सी कि इस बुक के अंदर हम लोगों ने उनको इंक्लूड भी किया है या डिकोड भी किया है कि नहीं। दिस बुक इज कंपाइल्ड बाय आवर CSP सर हसीब एंड ही वाज द टॉपर ऑफ 2024 पॉलिटिकल साइंस। सो लेट्स सी एंड डिकोड द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में, और आपको पता है यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो जर्मी बेंथम ने दिया था हम लोगों को। सो जब हम लोग पॉलिटिकल थॉट के बारे में देखते हैं तो इन्होंने वेस्टर्न और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट को डिवाइड किया हुआ है। सो यहाँ पे जर्मी बेंथम का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिकोडेड है और वो वहाँ पे दिया हुआ है। और इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ एक ये की है कि उन्होंने बता दिया है कि ये ओरिजिनेट बेसिकली जो है ये कहाँ से हुआ था, और ओरिजिनेशन के बाद उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ था कॉन्सेप्ट्स, एंड उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके की फीचर्स जो है यूटिलिटेरियनिज्म के क्या हैं। आगे उन्होंने रोल ऑफ द स्टेट इन द यूटिलिटेरियनिज्म भी बताया हुआ है जो कि आप डिकोड कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे अल गजाली के बारे में जिक्र होता है और यहाँ पे अस्बिया के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। सो अल गजाली के जो थ्योरीज हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे डिकोडेड हैं और यहाँ पे दी हुई हैं, और उन्होंने अच्छे तरीके से इसको विद रेफरेंसेस प्रॉपर्ली बताया हुआ है। उनके पॉलिटिकल वर्क्स कौन कौन से हैं वो भी बताए हुए हैं, कंट्रीब्यूशन क्या क्या है अल गजाली की वो भी बताई हुई है, प्रॉपर रेफरेंसेस मेंशन किए हुए हैं, प्रॉपर कोट्स मेंशन किए हुए हैं, और वो प्रॉपर बुक्स की तरफ से हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी अगेन पेपर की प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट आ जाता है अस्पिया का। अगेन ये इब्ने खल्दून का कॉन्सेप्ट था और ये यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को डिकोडेड है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। सो व्हेन वी चेक द इब्ने खल्दून कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो वो बताते हैं अस्बिया क्या है, इसकी ओरिजिन किधर से हुआ था, इंपॉर्टेंस कहाँ से है, डिक्लाइन किस तरीके से हुआ अस्बिया का। इसके बाद फिर अस्बिया जो है वो अर्बन कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर किस तरीके का रोल जो है वो प्ले करता है। हम लोग देखते हैं कि इन्होंने एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट का पूछा हुआ है ऑफ गवर्नमेंट, और एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर दिया हुआ है किस तरीके से कि किस तरीके से द थ्योरी ऑफ बेस्ट स्टेट जो है वो रिलेट करती है। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स यहाँ पे दी हुई है और किस तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं, टायरनी क्या चीज़ है, मोनार्की क्या चीज़ है, डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, वो सारी की सारी डेलिनेशन यहाँ पे हुई हुई है। अगर मैं आपको लोगों को ये दिखा दूं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इपोरियंस का, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल न्यू है और ये कॉन्सेप्ट जो है ये बुक के अंदर भी मेंशन नहीं था, ना ही सिलेबस के अंदर मेंशन था। सो दिस इज नॉट रेलेवेंट टू द सिलेबस एट ऑल, जो कि FPSC हम लोगों को प्रोवाइड करती है। ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल न्यू है फुकुयोमा की, और ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है और ये न्यू थ्योरी है जिसकी वजह से इस एडिशन के अंदर ये मौजूद नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव डिकोडेड आर देयर। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो इसके अंदर पॉलिटिकल कल्चर का बताया हुआ है उन्होंने और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का बताया हुआ है। एंड इफ यू चेक द बुक देन इट इज क्लियर दैट पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में हम लोगों को यहाँ पे डेलिनेशन मिलती है, और हम लोग वो कॉन्सेप्ट जो है आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल कल्चर जो है वो रोल प्ले करता है। उससे पहले हम लोगों ने डिफाइन कर दिया पॉलिटिकल कल्चर को, डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर्स कौन कौन से होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात की है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर की एलिमेंट्स क्या हैं और फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर। नेक्स्ट फिर हम लोग अगर देखें तो उन्होंने यहाँ पे बात की हुई है कन्फेडरेशन के बारे में और फेडरेशन के बारे में। सो वो भी कॉन्सेप्ट जो है अगर हम लोग अपने पेज के पर जाएं तो हम लोगों को नजर आते हैं। यहाँ पे उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में भी बात की हुई है, कॉन्फेडरेशन के बारे में भी बात की हुई है, जो कि साइड बाय साइड है। एंड द प्लस पॉइंट अबाउट दिस इज दैट कि इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने ऑल्दो फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन के अंदर डिवाइड किया था और एक्सप्लेन भी किया था। एज यू कैन सी फेडरल सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, एंड देन दे हैव डिवाइडेड द कन्फेडरेशन एज वेल। सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के साथ साथ यहाँ पे सर ने एक कंपैरिजन भी दिया है ताकि स्टूडेंट के लिए एनालिसिस करना भी आसान हो जाए, वो क्रिटिकल एनालिसिस भी बिल्ड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं अथॉरिटेरियनिज्म के और टोटलिटेरियनिज्म के। ये कॉन्सेप्ट्स भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक के अंदर दिए हुए हैं, टोटलिटेरियनिज्म भी दिया हुआ है, अथॉरिटेरियनिज्म भी दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म का और अथॉरिटेरियनिज्म का इन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले उनको एक्सप्लेन कर दिया दोनों टर्म्स को, और उसके बाद फिर उनकी की फीचर्स इन्होंने यहाँ पे बता दी, एंड देन ही ऑल्सो डेलिनेटेड द डिफरेंसेस बिटवीन both of the regimes. So as you can see, this book is complete package for the political science, and this is what the students of our 2025 used to decode the paper.